I'm Simran Vats and I welcome you all to my channel. I am currently pursuing my MBBS from GMC Amritsar and I am a KVP scholar also. तो आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है बिकॉज इस वीडियो का एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होगा. मॉर्फोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं. सो आई टेल यू कि कैसे कैसे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, कैसे कैसे मैंने अपने टाइम पे याद रखे थे. आई क्रैक्ड माय नीट इन 2022 इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. सो यू कैन ट्रस्ट मी एंड यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो टिल लास्ट. ये पार्ट 1 है जिसमें हम ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर खत्म करेंगे विद सो मेनी एग्जांपल्स. एंड पार्ट 2 में लास्ट के 3 फैमिलीज जो है ना हमारे लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी एंड ऑल दैट, तो वो फैमिलीज आएंगे. सो प्लीज गाइस स्टे ट्यून्ड. विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो आज हम हेलो गाइस यस सर. सो हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करने वाले हैं. मॉर्फोलॉजी यानी कि हम प्लांट्स के स्ट्रक्चर देखने वाले हैं ओवरऑल. जैसे हम हमारे नेकेड आई से जो उनके स्ट्रक्चर्स दिखते हैं ये आपको पता ही है. सो हमारी एंजियोस्पर्म्स की लार्ज डाइवर्सिटी है हमारे अर्थ पे और उसकी हम आज मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्योंकि नीट बहुत पास है. यू हैव टू रिवाइज. सो वी विल स्टार्ट. सबको पता है प्लांट्स में क्या होते हैं, मतलब एंजियोस्पर्म्स में जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें रूट्स होता है. अब रूट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है कि अब एकदम अपनी कॉन्सेप्ट्स हमारे बहुत क्लियर होने चाहिए कि हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं. एक डाइकॉट्स होते हैं, एक मोनोकॉट्स होते हैं. सो मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल आप ये देखो, यहाँ से देखो. आपको याद रखने मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल वीट, मेज, कोकोनट, ऑर्चिड्स. सो वीट, मेज, कोकोनट एंड ऑर्चिड्स. डाइकॉट्स के एग्जाम्पल ग्राम, पी एंड टमेटो. ओके, बस इतने याद रखने आपने. सो ग्राम, पी, डाइकॉट्स. लर्न विद मी. ग्राम एंड पी डाइकॉट्स, वीट और मेज, कोकोनट एंड ऑर्किड्स दे आर मोनोकॉट्स. अच्छा, ये होते क्या है डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स जो मैं इतना बता रही हूँ. मोनोकॉट यानी कि 1 कॉटिलेडन. अब आप पूछोगे कॉटिलेडन क्या होता है. कॉटिलेडन होता है सीड लीव. इससे भी समझ नहीं आया. वो देखो एक सीड होता है ना, जब हम आगे पढ़ेंगे मैं सब कुछ बताऊंगी. सीड में क्या होता है कि सीड में ना एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और साइड में ना ये देखो ये 2 कॉटिलेडन होते हैं. एक सीड है ये, ठीक है सीड है. सीड में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है. क्या बताया मैंने, एम्ब्रियोनल एक्सिस है. उस एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक एंड पता है क्या होगा. एक एंड को हम बोलेंगे प्लूम्यूल और एक एंड को बोलेंगे हम रेडिकल. और ये दोनों हमारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. ये देखो ये हमारा बनेगा फ्यूचर प्लांट एंड ये दोनों क्या है, कॉटिलेडन है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर प्लांट को. सो प्लूम्यूल जो है वो स्टेम बन जाएगा और हमारा रेडिकल जो है वो रूट बन जाएगा. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कैसे वो ग्रो करेगा. ठीक है, कॉटिलेडन जिन प्लांट्स में 2 कॉटिलेडन है तो उसको डाइकॉट बोल देंगे और जिनमें 1 कॉटिलेडन है उन्हें मोनोकॉट बोल देंगे. अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं. रूट में देखो क्या है कि रूट देखो डाइकॉट प्लांट्स में कैसा रूट होता है और मोनोकॉट प्लांट्स में कैसा रूट होता है. सो डाइकॉट प्लांट्स में देखो क्या होता है कि एक डायरेक्ट इलॉन्गेशन, रेडिकल की डायरेक्ट इलॉन्गेशन हो जाती है. प्राइमरी रूट बनता है और उसके बाद सेवरल लेटरल रूट्स बनते हैं जिनको हम सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं. इसका मतलब क्या है, एकदम आपको याद रखना है कि डाइकॉट्स में ये रेडिकल था ऊपर, रेडिकल ना ऐसे ग्रो हो जाता है और उसके साइड में देखो लेटरल रूट्स ग्रो करते हैं. ठीक है, साइड में उसके लेटरल रूट्स ग्रो करते हैं. अब इसको क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं टैप रूट सिस्टम. ठीक है, सो डाइकॉट्स में टैप रूट सिस्टम होता है. डाइकॉट्स में टैप रूट सिस्टम होता है. डी टी आपने कैसे लर्न रखना है, इसमें सबके ना इनिशियल लेटर्स को एकदम माइंड में रखना है. डी टी क्योंकि पेपर में याद नहीं आता. सो यू विल रिवाइज इट लाइक दैट. डाइकॉट टैप रूट सिस्टम एंड आगे देखो मोनोकॉट्स में कैसा होता है कि प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होता है. जो प्राइमरी रूट ग्रो हुआ ना वो शॉर्ट लिव्ड होता है तो ये फिर डिजनरेट हो जाता है और लार्ज नंबर ऑफ रूट से रिप्लेस हो जाता है. तो इसीलिए मोनोकॉट्स में ये देखो यहीं से इतने सारे रूट्स आ जाते हैं. सो इस टाइप ऑफ सिस्टम को कहते हैं हम फाइब्रस रूट सिस्टम. क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम. तो मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है MF, DT, MF. आगे देखो. सो दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस से ओरिजिनेट करते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम कहलाते हैं. मॉन्स्टेरा और बनियन ट्री में क्या होता है, बनियन ट्री देखा है आपने, बरगद का पेड़. बरगद के पेड़ में ऊपर से उसके ब्रांचेस से ही रूट्स निकलती हैं. सो उसका मतलब क्या है कि रूट जो है वो रेडिकल से नहीं निकल रही. सो रूट अराइज फ्रॉम द पार्ट्स अदर देन रेडिकल. तो देखो जिन प्लांट्स में जैसे मॉन्स्टेरा, रिमेंबर मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री में रेडिकल के अलावा जिन जगहों से निकलती है, अगर कहीं पे रेडिकल के अलावा वो ना रूट निकल रहा है तो उनको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स. अब रूट के फंक्शन आ जाते हैं, ये बोर्ड्स में आ सकते हैं. प्लीज़ आप याद रखो कि रूट के फंक्शंस क्या होते हैं. तो मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. देखो रूट हमारे अंडरग्राउंड होता है तो वाटर एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. देन प्रॉपर एंकरेज, प्लांट कैसे स्टैंड करेगा. जैसे शिप हमारी ओशन में एंकर कर जाती है ना, तो वैसे हमारे क्या कहते हैं प्लांट्स जो हैं एकदम स्टेडीली कैसे खड़े रहेंगे ड्यू टू द हेल्प ऑफ रूट, बाय द हेल्प ऑफ रूट. सो प्रोवाइडिंग द प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट. रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करता है तो फूड भी होता है रूट में. और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, मतलब कि हमारे प्लांट के जो ग्रोथ रेगुलेटर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रूट का ही फंक्शन है, सिंथेसाइज करता है वो. ये देखो आपको दिख रहा है गाइस, ये टैप रूट है, मेन रूट है और ये लेटरल रूट से दिख रहा है. ये फाइब्रस रूट है, देखो यहाँ से ही सारे हो गए और एडवेंटिशियस है जो ब्रांच से निकल रहा है.
आपको सब समझ आ गया। आगे देखते हैं, देखो रीजन्स ऑफ रूट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी डायग्राम में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है कि रूट जो है ना, रूट जो है दैट इज कवर्ड बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, रूट कैप। इस रूट कैप कौन से शेप का है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज रूट कैप। और फिर उसके बाद देखो क्या है कि इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर, ऑफकोर्स रूट के एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है। और क्या कहते हैं, सॉइल में जो नीचे जाना होता है ना उसके थ्रू वे बनाता है, सो इट मेक्स द वे थ्रू द सॉइल। अच्छा, इसके ऊपर क्या है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपने पढ़े होंगे, तो बिल्कुल रूट कैप के थोड़े से ही मिलीमीटर्स ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आ जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होती है यहाँ पे। अच्छा, सेल्स ऑफ दिस रीजन, कैसे कैसे सेल्स होते हैं हम देखो। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के सेल्स कैसे होते हैं यहाँ पे देखो, स्मॉल, थिन वॉल्ड, डेंस साइटोप्लाज्म। स्मॉल, हमें एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, सो वी विल रिवाइज ईच एंड एवरी लाइन। स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनका, ठीक है, स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड डेंस साइटोप्लाज्म। उसके ऊपर क्या होता है? दे डिवाइड रैपिडली सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन। अब इसके पास में जो रीजन के सेल्स होते हैं ना वो इलोंगेट कर जाते हैं, इनलार्ज कर जाते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? तो इसीलिए देखो जो रूट का लेंथ होता है मेनली वो कहाँ से आता है? रूट के लेंथ के लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है? रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। सो रीजन ऑफ इलोंगेशन है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर। आगे देखो कि सेल्स ऑफ इलोंगेशन जो है वो डिफरेंशिएट और मेच्योर, यहाँ पे जो है ना सेल्स रीजन ऑफ इलोंगेशन के मेच्योर कर जाते हैं, डिफरेंशिएट कर जाते हैं। आगे देखो क्या होता है, इसीलिए ये मेच्योर और डिफरेंशिएट करके ऊपर पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे नए नए सेल्स आ रहे होते हैं ना। आप समझ रहे हो कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सेल बना रहा है, ऊपर भेज रहा है, ऊपर भेज रहा है, ऊपर भेज के जब वो इलोंगेट हो रहे हैं तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में आ रहे हैं, और वो नीचे से बनते जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, वो मेच्योर होते जा रहे हैं, वो यहाँ पे पहुँच गए। सो अब देखो क्या होगा, इससे कहते हैं हम रीजन ऑफ मेच्योरेशन, एंड हेंस द जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन इज रीजन ऑफ मेच्योरेशन। यहाँ से देखो क्या होता है कि कुछ एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मिस होता है ना इनका आउटरमोस्ट लेयर, तो एपिडर्मिस से क्या निकलता है? कुछ वेरी फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, रूट हेयर, ओके। यहाँ पे क्या निकलता है? रूट हेयर निकलते हैं, सो रूट हेयर निकलते हैं, ओके गाइस। एपिडर्मल लेयर्स, काफी सारे क्वेश्चंस आपको याद हो गए। स्टेम के बारे में पढ़ते हैं, चलो। स्टेम क्या है? व्हाट द फीचर्स ऑफ स्टेम? स्टेम आप सबको पता है कि स्टेम क्या होता है, असेंडिंग पार्ट होता है हमारा, ठीक है। और इसमें क्या होता है? ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स लगते हैं। अब देखो दो चीज़ याद रखनी है स्टेम में, कि स्टेम ने, ये स्टेम है, एक पार्ट में देखो लीव लगा हुआ है, ठीक है, और एक में नहीं लगा है। तो जिस पार्ट में लीव लगा हुआ है ना उसको कहते हैं हम नोड्स, और जिसमें नहीं लगा है ना ये भी एक नोड हो गया, उसके बिटवीन द एरिया बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड एज इंटरनोड। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखो रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, सो दे आर कॉल्ड एज नोड्स, एंड इंटरनोड्स पोर्शन बिटवीन टू नोड। सो गाइज देखो अभी स्टेम का फंक्शन आपको पता ही है कि वाटर मिनरल और फोटोसिंथेसिस को कैरी करता है। लीफ के बारे में पढ़ेंगे, लीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लीफ क्या होता है? जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट डेवलप्स फ्रॉम नोड, नोड पे डेवलप करता है, आपको पता ही है। और एक्सिल किसे कहते हैं? ये देखो, ये स्टेम है, ये लीफ है, यहाँ पे जो इस पार्ट को हम एक्सिल कहते हैं, एक्सिल कहते हैं, ओके। सो अब देखो एक्सिलरी बर्ड, यहाँ पे जो बर्ड बनेगा उसको एक्सिलरी बर्ड बोल देंगे, और वो ब्रांच में डेवलप हो जाता है, लीव्स। अच्छा, यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट देखो क्या है, लीफ के पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। लीफ के पार्ट्स आपको पता होना चाहिए। ये देखो लीफ का जो मेन ऐसा वाला पार्ट होता है ना, इसको कहते हैं लैमिना। अच्छा, इसको जो, ये तो हमारा स्टेम हो गया, स्टेम से लीफ को जो जोड़ता है उसे कहते हैं पिटियोल, पिटियोल। अच्छा, और ये आप, मैंने बताया कि इसको एक्सिल कहते हैं, ठीक है। एक्सिल, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होगा, और दो स्ट्रक्चर्स बेस पे होते हैं ऐसे, स्टिप्यूल्स। देखो क्या है, लीफ जो है अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। यहाँ पे एक लीफ बेस होता है, तीन पार्ट्स होते हैं, लैमिना, पिटियोल एंड लीफ बेस, ओके। तो ये हमने पढ़ लिया। देखो लीफ बेस होता है, दे में बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। देखो दो लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्टिप्यूल्स होते हैं उसमें। ये याद रखना है कि मोनोकॉट्स में जो है वो लीफ बेस एक्सपैंड कर जाता है, ये क्वेश्चन में आता है, एक्सपैंड कर जाता है इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम। वेराज लेग्यूमिनस प्लांट्स में लीफ बेस जो है ना वो स्वोलन हो जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स में एकदम याद रखना है, क्वेश्चन आता है एक एक लाइन से। लेग्यूमिनस प्लांट्स में लीफ बेस एक्सपैंड करता है और क्या बना देता है? पल्वीनस, ओके गाइस। पिटियोल आपको पता ही है, ये लीफ ब्लेड। देखो लैमिना को और क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड बोलते हैं, ठीक है, लीफ ब्लेड बोलते हैं। आगे चलते हैं, लैमिना, लीफ ब्लेड, ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट आपको पता चल गया, जहाँ पे वीन्स होती हैं। ये देखो ये हमारी वीन्स होती हैं। सो वेन्स एंड वेनलेट्स होती हैं यहाँ पे। मिडिल प्रोमिनेंट वेन को क्या बोलते हैं? मिडरिब बोलते हैं। देखो मिडरिब लिखा है, मिडिल प्रोमिनेंट वेन को मिडरिब बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वेन का फंक्शन क्या है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है लीफ ब्लेड को, एंड ट्रांसपोर्ट, वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। शेप और एक्सटेंट ये सब जो है वो डिफरेंट होती है, हमें पता है। अच्छा, वेनेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। वेनेशन देख लो, आपको पता ही है, दो टाइप की वेनेशन होती है, एक रेटिकुलेट, एक पैरेलल वेनेशन। यहाँ पे देखेंगे हम, हर चीज़ डायग्राम से समझेंगे। ये देखो, ये जब ये ऐसे नेटवर्क बना ले तो इसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और देखो जब ये हमारे वेन्स जो है वो पैरेलल टू ईच अदर हो, उन्हें कहते हैं पैरेलल वेनेशन, ओके गाइस।
अच्छा ये याद रखना है, देखो DR डॉक्टर एंड PM प्राइम मिनिस्टर। पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट्स में होती है एंड डाइकॉट्स में रेटिकुलेट वेनेशन। अब देखो टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ लीव्स बहुत ईजी है। दो टाइप के लीव्स होते हैं, सिंपल कंपाउंड। सिंपल लीव क्या होते हैं, जहाँ पे लैमिना इंसाइज होता है। इंसाइज मतलब देखो ये लैमिना है बट ये थोड़ी थोड़ी इंसाइज हो रहा है, बट देखो उसके इंसिजन जो है ना वो मिडरिब, ये मिडरिब है उसको टच नहीं कर रहे। ये देखो ऐसे ऐसे अगर लीव है, इंसिजन्स हैं बट मिडरिब को टच नहीं कर रहे, इसको कहते हैं सिंपल लीव। अच्छा अब देखो क्या है, इंसिजन्स ऑफ लैमिना जो मिडरिब को रीच कर जाते हैं उन्हें कंपाउंड लीफ कह देते हैं। ठीक है, मतलब कि ये मिडरिब है, अब ये देखो इंसिजन जो है यहाँ पे मिडरिब को टच कर रहा है। होप यू आर गेटिंग इट। सो इसको कह देते हैं हम कंपाउंड लीफ। अब आगे देखो कंपाउंड में भी देखो दो टाइप के आते हैं, एक पिनेटली कंपाउंड लीफ, एक पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, पिनेटली कंपाउंड लीफ मतलब नीम। आपको एग्जाम्पल ही याद रखना है, नीम से याद रखो। नीम में क्या होता है कि एक हमारा ये रैकिस होता है, बीच वाले को रैकिस कहते हैं, और देखो ऐसे ऐसे लीफ आते हैं ना। आई होप सबने नीम देखा होगा। सो नंबर ऑफ लीफलेट्स जो है ना कॉमन एक्सिस रैकिस पे बहुत सारे लीफलेट आ जाते हैं। जो मिडरिब होता है रैकिस, रैकिस देखो आएगा लिखा हुआ है। पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स, अब ये देखो एग्जांपल देख रहे हो ना, पिनेटली कंपाउंड लीव। पाल्मेटली में क्या है कि लीफलेट जो है कॉमन पॉइंट पे अटैच है। यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं था, ये कॉमन पॉइंट है और सारे लीफ जो है वो यहीं पे अटैच हो गए, तो इसीलिए सिल्क कॉटन। तो ये सिल्क कॉटन याद रखेंगे सब, सिल्क कॉटन पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। आगे देखते हैं। तो गाइस अब हम फिलोटैक्सी पढ़ेंगे। फिलोटैक्सी क्या होता है ना, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। लीव्स कैसे अरेंज होते हैं स्टेम पर। अब फिलोटैक्सी तीन टाइप की होती हैं, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। आपको नाम से ही पता लग जाएगा। ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी मतलब कि स्टेम पे कैसे है लीव्स अरेंज, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसे, ऑल्टरनेट मैनर में। ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी, एक सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड, ठीक है, इन ऑल्टरनेट मैनर। एग्जाम्पल देखो, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। सो हम इसे याद रखेंगे मास्क से। ठीक है, मस्टर्ड, ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी, सनफ्लावर एंड चाइना रोज। ऑपोजिट फिलोटैक्सी क्या है कि एक स्टेम पे ऐसे 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 ग्रो हो रहा है। ठीक है, एक ही नोड पे दो लीव्स, पेयर में, पेयर ऑफ लीव्स। तो ये किस में होता है, कैलोट्रोपिस और गुआवा में। ठीक है, ये तो याद हो जाता है, मुझे भी हो गया था। सो कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, इसमें क्या होता है, ऑपोजिट फिलोटैक्सी। आगे देखो वर्ल्ड मतलब कि एक ही नोड पे देखो बहुत सारे लीव्स जो है वो आपस में जुड़ गए, एंड मोर देन टू लीव्स, मोर देन टू लीव्स, और वो होता है एल्स्टोनिया में। सो WA वर्ल्ड एंड एल्स्टोनिया। तो इनफ्लोरेसेंस पढ़ेंगे। अब देखो इनफ्लोरेसेंस में कुछ भी नहीं है। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, हमारा जो स्टेम है उसमें जो एपिकल मेरिस्टम है ना वो फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज होता है, फ्लावर्स हमारे ग्रो कर जाते हैं। अभी देखो क्या होता है इनफ्लोरेसेंस, फ्लोरल एक्सिस पे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, और हमारा जो एपेक्स है, एपेक्स देखो स्टेम का ये फ्लावर ग्रो कर रहा है, स्टेम है ये। ठीक है, स्टेम ग्रो कर रहा है। इसके अगर वो स्टेम का जो ऊपर वाला एपिकल मेरिस्टम है ना, एपिकल मेरिस्टम, या तो वो फ्लावर में कन्वर्ट होगा फ्लोरल मेरिस्टम में, या तो वो नहीं होगा। तो इसके बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। तो एक होता है हमारा रेसमॉस इनफ्लोरेसेंस, एक साइमॉस इनफ्लोरेसेंस। रेसमॉस में क्या होता है कि मेन एक्सिस जो है ना वो ग्रो करता रह जाता है। रेसमॉस याद रखना है, रेसमॉस, रेस करना मतलब स्टेम रेस करता जा रहा है, ऊपर बढ़ते ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। साइमॉस मतलब एक तो रेस कर रहा है, मतलब एक रुक गया, स्टेम टर्मिनेट हो गया और स्टेम के जो है वो ऊपर फ्लावर आ गया, एक टर्मिनेट हो गया, उसे रेस नहीं करने दिया। रेसमॉस में ऊपर ग्रो करता जाएगा और बाकी सारे साइड में उगेंगे उसके। ठीक है, साइड में। अच्छा सुनो, लीव्स जो है वो जनरली एक्रोपिटल ऑर्डर होता है। इसको पता है क्या बोलते हैं कि स्टेम है और साइड में ग्रो करना लेटरली, उसको एक्रोपिटल ऑर्डर करते बोलते हैं। अच्छा आगे देखो, तो साइमॉस जो है इनफ्लोरेसेंस इज द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर एंड लिमिटेड ग्रोथ होती है। बेसिपिटल ऑर्डर, तो बेसिपिटल किसे कहते हैं कि यहाँ पे फ्लावर उग गया, अब देखो साइड में वो ग्रोथ होगी। देखो ये हमारा है बेसिपिटल ऑर्डर। रेसमॉस में क्या है, ग्रो करते जा रहा है और ऐसे ऐसे ग्रोथ होगी, तो इसको एक्रोपिटल बोलेंगे। तो देखो रेसमॉस एक्रोपिटल एंड साइमॉस बेसिपिटल। ठीक है, सो CB RACB, ओके, RACB। सो गाइस आपको देखो रेसमॉस दिख रही है, ये ऊपर जा रही है, कोई एक्सिस टर्मिनेशन नहीं है। और यहाँ पे देखो साइमॉस में गाइस यहाँ पे एक्सिस टर्मिनेट होगी, फ्लावर बन गया, और ये है हमारा बेसिपिटल ऑर्डर। ठीक है, फ्लावर के बारे में देखो क्या होता है, फ्लावर का ना एक एंड होता है, स्वोलन एंड होता है, जिसको हम थैलेमस और रिसेप्टिकल बोलते हैं, बाकी आपको पता ही है। अच्छा फ्लावर के ना 4 वर्ल्स होते हैं, याद करो 4 वर्ल्स होते हैं फ्लावर के, कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम फीमेल, कोरोला मतलब पेटल्स होते हैं, कैलिक्स मतलब सेपल्स होते हैं। ठीक है, सेपल्स एंड पेटल्स। पेटल्स आपको पता है कि क्या होते हैं, वो पंखुड़ियाँ फ्लावर्स की, और सेपल्स क्या होती है जो नीचे हमारी, देखो ये हमारा फ्लावर का पेटल हो गया, नीचे हमारी फ्लावर की आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कुछ होता है फ्लावर में, राइट, दैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, उसको हम कहते हैं सेपल्स। ओके, और ये पेटल्स तो आप सब जानते ही हैं। आगे देखते हैं, जल्दी करते हैं खत्म ये। सो कैलिक्स कोरोला जो है वो एक्सेसरी है, उसका इतना काम नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए है पॉलिनेटिंग एजेंट्स को, मतलब मस्कीटो आएंगे, पॉलिन ग्रेन्स करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी। एंड्रोशियम गाइनोशियम मेन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो आगे देखो, हमें याद क्या रखना है कि सुनो, जिस फ्लावर में दोनों ही एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों है उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। जिन फ्लावर्स में सिर्फ एक स्टेमन है या फिर एक कार्पेल है, ठीक है,
तो उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। आगे देखो कि फ्लावर जो है एक्टिनोमॉर्फिक हो सकता है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, आगे देखो रेडियल सिमेट्री किसे कहते हैं कि रेडियल सिमेट्री कहते हैं कि जब किसी भी प्लेन से आप डिवाइड करोगे उसे, दो रेडियल हाफ्स में वो डिवाइड हो जाएगा। देखो एक जैसे ये फ्लावर है, आप किसी भी प्लेन से उसको डिवाइड करना चाहो, मतलब ये ऐसा ये फ्लावर है, ठीक है, आप किसी भी प्लेन से उसको डिवाइड करो वो दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा, उसे एक्टिनोमॉर्फिक बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। कहाँ पे मिलता है ये? मस्टर्ड, डैटुरा एंड चिली। ये आप कैसे याद रखोगे? मस्टर्ड MACD, मैकडी जाते हैं, मैकडी का बर्गर सबको पसंद है, सो मस्टर्ड, एक्टिनोमॉर्फिक, चिली एंड डी से डैटुरा, ठीक है, ये याद रखना आपने एक्टिनोमॉर्फिक वाला। जाइगोमॉर्फिक मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर है कि सिर्फ एक ही प्लेन उसको दो हाफ में डिवाइड कर सकता है, उसे बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है जाइगोमॉर्फिक, उसे कहते हैं हम बायलेटरली सिमेट्रिकल। वो किसमें होता है? पी, गुलमोहर, बीन, कासिया। सो पी, गुलमोहर, बीन, कासिया, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक। अच्छा, फ्लावर एसिमेट्रिक मतलब कि किसी भी प्लेन उसको हाफ में नहीं डिवाइड कर सकता, ठीक है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन, एंड वो कैना में, ठीक है, सो कैना में मिलता है ऐसा। अच्छा, फ्लावर क्या होता है? ट्राइमेरस हो सकता है, टेट्रामेरस हो सकता है, पेंटामेरस हो सकता है, अगर 3, 4 और 5 के रिस्पेक्टिवली, मतलब इतने पेटल्स हैं उसके पास। ब्रैक्ट्स क्या होते हैं कि जो थैलेमस है ना, जैसे ये हमारा फ्लावर होता है, देखो यहाँ पे ये हमारा फ्लावर है, ये पेटल्स हैं, ये सेपल्स हैं हमारे, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, ये गाइनोशियम, कार्पल हो गया, एंड्रोशियम हो गया, ये देखो पेडिसिल, जो उसको फ्लावर के नीचे वाले पार्ट को कहते हैं पेडिसिल, और यहाँ पे होता है हमारा थैलेमस, राइट। सो वहाँ पे क्या कहते हैं? ब्रैक्ट्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो पेडिसिल ब्रैक्ट, उससे हम ब्रैक्टिएट प्लांट्स बोलेंगे, और ई ब्रैक्टिएट को मतलब जिनमें ब्रैक्ट्स नहीं है। आगे देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट टू ओवरी ऑफ थैलेमस। अब देखो हम लोग 3 टाइप के ओवरी की पोजीशन हम डिस्कस कर सकते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस, ठीक है। सो देखो हाइपोगाइनस क्या बोलता है ना, देखो इसमें ऐसे याद रखना है कि उल्टा होगा, हाइपो मतलब हम छोटा नीचे कहते हैं ना, बट यहाँ पे सुपीरियर ओवरी होगी। कह रहा है कि गाइनोशियम जो है ना वो हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, हाईएस्ट पोजीशन, तो याद रखना हाइपो मतलब उल्टा, सुपीरियर होगा, और इसको कहते हैं हम सुपीरियर ओवरी कहते हैं। किसमें मिलता है? मस्टर्ड में, चाइना रोज, मस्टर्ड में, चाइना रोज में, और ब्रिंजल में मिलता है, ठीक है। सो मस्टर्ड, चाइना रोज एंड उसमें हाइपोगाइनस मिलता है। डायग्राम देखो आप, हाइपोगाइनस मतलब कि सुपीरियर ओवरी, ओवरी सबसे ऊपर है, ठीक है, ओवरी क्या है? सबसे ऊपर है, और बाकी सब उसके नीचे है। आगे देखो क्या होता है? पेरीगाइनस होता है। पेरीगाइनस क्या होता है कि गाइनोशियम जो है वो एकदम लेवल पे है, उसी के आसपास लोकेटेड, जो फ्लावर के पार्ट्स है ना वो रिम पे लोकेटेड है ऑफ द थैलेमस, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। ये दोनों ही पेरीगाइनस है, तो देखो ये बिल्कुल सेम लेवल पे ही है, इसके आसपास ही है, देखो सब कुछ इसके आसपास है ना, ऊपर ना नीचे। आगे एपिगाइनस फ्लावर्स में देखो, एपिगाइनस में क्या होता है कि मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी। अब हमारा एपिगाइनस में ओवरी नीचे आ गया, ठीक है, सारे जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर है उसको इनक्लोज कर लिया उन्होंने, और उसको हम इन्फीरियर ओवरी भी कहते हैं, ठीक है। Hence the ovary is said to be inferior, and किसमें? guava and cucumber and ray florets of sunflower, ठीक है, याद रखना है guava, cucumber and ray florets of sunflower। ये देखो एपिगाइनस बिल्कुल ये इनक्लोज हो गया ओवरी। आगे हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखेंगे। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में देखो कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स होता है कि हमारा आउटरमोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर, सेपल्स बताया था। कैलिक्स देखो गैमो से पैलेस, गैमो मतलब यूनाइटेड, पॉली से पैलेस मतलब सेपल्स फ्री। कोरोला क्या है हमारा? देखो गैमो पेटालिस मतलब पेटल्स यूनाइटेड, पॉली पेटालिस पेटल्स फ्री। एस्टिवेशन किसे कहते हैं? एस्टिवेशन होता है मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट को विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स इन द सेम वर्ल्ड, उनको कहते हैं एस्टिवेशन, ठीक है, कोरोला और कैलिक्स के उसको। तो अभी देखो एस्टिवेशन सिर्फ 4 टाइप की होती है, बहुत ही ईजी है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। तो ये देखो वॉल्वेट, ट्विस्टेड। अब देखो वॉल्वेट क्या होती है कि जब वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज, सुनो, सेपल्स देखो, सेपल्स और पेटल्स जब देखो ऐसे होंगे, एक ही क्या कहते हैं, जस्ट टच वन अनदर, सिर्फ थोड़ा सा टच करेंगे एक दूसरे को, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो उसे बोलेंगे हम वॉल्वेट एस्टिवेशन, ठीक है, जस्ट टच ईच अदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। ऐसे कैलोट्रोपिस में, तो वॉल्वेट कैलोट्रोपिस में होता है। आगे देखो अगर एक मार्जिन जो है ओवरलैप करेगी दूसरे को, देखो एक मार्जिन दूसरे को ओवरलैप कर रही है एक ऑर्डर में, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और ये आपको कहाँ मिलेगी? चाइना रोज में, लेडी फिंगर में, चाइना रोज में, लेडी फिंगर में, कॉटन में। देखो मैंने याद किया था TCLC, ठीक है, TCLC, तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। आगे देखो इम्ब्रिकेट क्या कहता है कि हमारी एस्टिवेशन तो है, बट वो क्या है कि ओवर पेटल्स ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, बट किसी ऑर्डर में नहीं, किसी भी ऑर्डर में, तो उसे कहते हैं हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कासिया एंड गुलमोहर में होता है, ठीक है, कासिया एंड गुलमोहर में। आगे देखो वेक्सिलरी बहुत इंपॉर्टेंट एस्टिवेशन है। सो वेक्सिलरी एस्टिवेशन किसे कहते हैं हम? वेक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं हम इसे। सो सबसे पहले इसमें एक स्टैंडर्ड पेटल होता है, स्टैंडर्ड। सो देखो वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है जिसमें हम लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप्स द 2 लेटरल पेटल्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एक सबसे बड़ा वो पेटल होता है, वो मतलब कवर करता है 2 विंग्स को, इन दोनों को हम विंग्स बोलते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। आगे देखो विच टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, इन दोनों को हम नील बोलते हैं, ठीक है, नील, विंग्स एंड स्टैंडर्ड। ये याद रखना है 3 पार्ट्स, ठीक है, स्टैंडर्ड ने विंग्स को किया, विंग्स ने नील को किया, उसके बाद इसको एस्टिवेशन बोलते हैं। इसको एक और वर्ड है इसके लिए, पैपिलियोनेशियस, पैपिलियोनेशियस, ठीक है गाइज। और इसके एग्जाम्पल क्या है? पी एंड बीन फ्लावर। सो वेक्सिलरी काफ़ी ज़्यादा पूछता है, सो पी एंड बीन फ्लावर वेक्सिलरी एस्टिवेशन।
ओके गाइज, सो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट स्टिल आई गेस वी कैन कंप्लीट इट. फ्रूट देखो, फ्रूट में क्या होता है कि पहले एंड्रोशियम करते हैं. सो देखो गाइज, एंड्रोशियम क्या है कि एंड्रोशियम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पोलन सैक्स में प्रोड्यूस होते हैं. हमें पता है कि हमारे स्टेमन, इसमें क्या होता है, स्टेमन में फिलामेंट एंथर होता है, पोलन सैक्स होते हैं, और हमारा 4 ऐसे टेट्रामेरस स्ट्रक्चर होता है. अच्छा, स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टैमिनोड. स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टैमिनोड. स्टेमन ऑफ द फ्लावर में भी यूनाइटेड है ना अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स. अब देखो, स्टेमन जो है पेटल्स के साथ यूनाइट हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम, एपिपेटालस, जैसे ब्रिंजल में. अच्छा सुनो, पेरियांथ क्या होता है, जब कोरोला और कैलिक्स कंबाइन होगा ना उसे पेरियांथ बोलेंगे. लिली में फाइंड होता है, लिली में पेरियांथ. ठीक है. सो स्टेमन आर अटैच टू पेटल्स, दे आर एपिपेटालस. एपिपेटालस ब्रिंजल में. एपिफिलिस क्या होता है, जब पेरियांथ से अटैच होता है हमारा स्टेमन, जब पेरियांथ से अटैच होगा एपिफिलिस होगा. लिली में पेरियांथ होता है. एपिपेटालस मतलब स्टेमन पेटल से अटैच है ब्रिंजल में. और आगे आगे देखो, स्टेमन जो है या तो वो 1 बंच या 1 बंडल में होता है. मोनोडेल्फस, याद रखो, मोनोडेल्फस चाइना रोज. स्टेमन 1 बंडल है, स्टेमन 2 बंडल में यूनाइटेड है पी में. और डायाडेल्फस देखो, पॉलीडेल्फस जो है वो सिट्रस में, पॉलीडेल्फस सिट्रस में 2 बंडल्स, डायाडेल्फस पी में. सो डायाडेल्फस पी, मोनोडेल्फस चाइना रोज, पॉलीडेल्फस सिट्रस. सो गाइज, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. सो टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद द पार्ट 2 बिकॉज दिस चैप्टर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव ट्राइड टू मेक क्वेश्चन आउट ऑफ ईच एंड एवरी सेंटेंस इन दिस NCERT. सो जस्ट ऑल द बेस्ट फॉर योर नीड.